हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य प्रकाश में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ कि यदि इस विषय को आपने पूरी तरह से समझ लिया, इसको यदि आपने पूरी तरीके से अपना लिया और इसको लेकर के यदि आप काम करने लगे, तो मैं जो कोई भी उपाय बताता हूँ, मैं जो कोई भी मंत्र बताता हूँ, मैं जो कुछ भी बताता हूँ कि इसको करने से आपको ये परिणाम मिलेगा, तो आपको वो परिणाम उस उपाय में, उस मंत्र में निश्चित तौर पर तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ में आपको अपना जो जीवन है, आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको अनेक गुनी सफलता की प्राप्ति होने लग जाएगी। आप आपके परिवार में, आपके पहचानने वालों में, दोस्तों में, जहाँ कहीं भी आप कामकाज करते हैं वहाँ पर भी आपके चर्चे होने लग जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त टॉपिक है, इतनी ज़बरदस्त कुदरती शक्ति है हर व्यक्ति के पास में कि यदि इसको किसी ने उजागर कर लिया, यदि इसको किसी ने पहचान लिया, तो उस व्यक्ति को फिर और कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। वो स्वतः ही पावर हाउस हो जाता है, वो स्वतः ही अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने लग जाता है। वो व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ पर वो अपने दम पर चमकने लग जाता है। ऐसी ये वस्तु है, जी हाँ, उसे हम कहते हैं अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सिक्स्थ सेंस, या आप जो कोई भी नाम कह लीजिए, वो इसे कहते हैं। अचेतन मन की इतनी बड़ी शक्ति है कि इसे यदि आपने समझ लिया, सबकॉन्शियस माइंड को यदि आपने समझ लिया, यदि आपने इस वस्तु को समझ लिया और आप इसको एक्टिवेट करने में लग गए, तो समझ लीजिए इसके बाद आपको कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हानि नहीं पहुंचा सकता, नीचा नहीं दिखा सकता। आप स्वतः ही अपने आप में एक ऊर्जावान व्यक्ति बनकर निखर के आ जाएंगे लोगों के सामने। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास में अभी आज के युग का अगर मैं बताऊँ तो हमारे पास में मोबाइल है। मोबाइल की हम स्क्रीन पे देखते हैं, हमारे पास में 2, 5, 25 एप्लीकेशंस होते हैं स्क्रीन पर। लेकिन जैसे ही हम किसी एप्लीकेशन को टच करते हैं, मान लीजिए यूट्यूब को हम जैसे ही टच करते हैं तो उसके अंदर एक पूरा विश्व खुलकर हमारे सामने आ जाता है। कई तरह तरह के वीडियो आ जाते हैं, धार्मिक वीडियो आ जाएंगे, उसमें आपके सामने आध्यात्मिक भजन के आ जाएंगे, म्यूज़िक आ जाएंगे, हास्य के आ जाएंगे, विनोद के आ जाएंगे, फिल्म के आ जाएंगे, नॉलेज के आ जाएंगे। आपको जिस तरह का चाहिए उस तरह का उसमें खजाना आपको मिलने लग जाएगा। लेकिन आपकी स्क्रीन पर उसने जगह कितनी बनाई थी? सिर्फ इतनी सी। इसी तरीके से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो अचेतन मन है, उसमें ऐसी कई स्मृतियाँ छोटी छोटी जगह बना करके रही है। जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं, जैसे ही आप उसे दबाते हैं, एक नया पूरा संसार आपके सामने खड़ा हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, कुछ ऐसे आपको सपने आते हैं जो भविष्य में वो सच हो जाते हैं। तो ये कहाँ से संभव हुआ? ये चीज़ कैसे आपने जान ली? क्या आप टाइम मशीन में गए थे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन है, इसमें आपके पूर्व जन्मों की अनेक स्मृतियाँ, अनेक डेटा, न जाने कितने जीबी, कितने ही वहाँ पर स्टोर किया हुआ है। आने वाली सारी घटनाएं आपको मालूम है। इस संसार में कभी भी नई कोई चीज़ नहीं होती। जो कोई भी इन्वेंशन होते हैं, शोध होते हैं, वो सिर्फ ढके होते हैं, वो परत दर परत ढके होते हैं, सिर्फ उसके पर्दे हटते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं रॉकेट का या मिसाइल का देखते हैं, ये सारी चीज़ आपने रामायण में, अनेक प्राचीन ग्रंथों में पढ़ी होगी। तो नया संशोधन, नया इन्वेंशन कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ वो चीज़ कहीं पर दबी थी और निकाल दी गई। सेम इसी तरीके से आपको जो स्वप्न आते हैं वो इन फ्यूचर सच हो जाते हैं। तो आप टाइम मशीन में नहीं कहते। यही था वो अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। आप रोज़ बरोज में, दिन में जितना भी कार्य करते हैं, वो सारा ही जो आपका डेटा होता है, वो सिर्फ 10% आपका जो दिमाग होता है उसमें फीड होता है। बाकी 90% डेटा जो होता है वो आपको, जैसे कोई गंभीर चोट हो गई, एकदम से कोई दुख लग गया, आपको शोर हो गया, फिर एकदम से एंजॉय किया, कोई खुशी की बात हुई, कोई नई चीज़ देखी, वो सारी चीज़ वहाँ पर स्टोर हो जाती है।
और जब आप एकांत में बैठते हैं तो उसके पिक्चर आपको रील की तरह चलने लग जाते हैं। ये वो अचेतन मन है जहाँ अनेक जन्मों की स्मृतियाँ आपके वहाँ पर पड़ी हुई हैं। आपने हर तरह का कर्म किया है, आपने हर तरह की परिस्थिति झेली है, उसका सामना किया है और उसमें से रास्ते निकाले हैं। तो अभी भी वहीं से रास्ता निकलेगा। आपको सिर्फ वो जो अचेतन मन है आपका, वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको आपको एक्टिव करना है। आपने सुना होगा, यदि किसी बच्चे को बचपन से कहा जाए आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर ही नहीं सकते, धीरे धीरे वो बच्चा नेगेटिव हो जाएगा। वो उसके दिमाग में आपने वो डेटा भर दिया। ये जो डेटा था, जब उसका जो 10% था वो एक्टिव नहीं हुआ था, उसके पहले उसके 90% में आपने इस डेटा को फिट कर दिया। अब ये डेटा किसी दवाई, किसी गोली से बाहर नहीं जाता। यदि व्यक्ति ध्यान भजन करता है, मेडिटेशन करता है, तब उसका जो अंदर का जो डेटा पड़ा हुआ है, जो इससे काफ़ी ज़्यादा है, वो जब आता है तभी उसके पास से जाता है। अदरवाइज़ वो व्यक्ति हमेशा के लिए नेगेटिव हो जाता है। ऐसी एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ सबकॉन्शियस माइंड की, अचेतन मन की। विदेश का एक व्यक्ति जहाज़ लेकर के जा रहा था। रात्रि के वक्त उस तूफान में उसका जहाज खो गया, उसका कंपास दिशा भूल गया। सारे ही लोग हैरान हो गए। जो उसका कैप्टन था वो इतना घबरा गया कि वो बेहोश हो गया, स्मृति खो गया, वो विस्मृत हो गया, बेहोश होकर गिर पड़ा वो। लेकिन जब वो सवेरे एकदम से जागता है तो देखता है कि उसका जो जहाज है वो जहाँ जाना चाहता था वहाँ पर पहुँचा हुआ है। एकदम आश्चर्यचकित होकर अपनी केबिन में से बाहर आया। उसने क्रू मेंबर से पूछा कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये किसने किया। सारे ही क्रू मेंबर्स ने बोला कि ये आप ही ने तो किया था सर। आप केबिन से बाहर आए, आपने हम लोगों को गाइड किया और फिर आप वापस अंदर चले गए। तो यह व्यक्ति कौन था? यह व्यक्ति उसका जो अचेतन मन था, जिसे संसार के सारे राज मालूम हैं, वह उठा गया और उसने सारे कार्य किए और फिर अपनी बॉडी के अंदर वापस आ गया। ये वो चीज़ थी। अभी कुछ ही दिन पहले एक प्रयोग किया गया। एक ग्रुप लिया गया 20 लोगों का, 10 लोगों को अलग रखा गया, 10 लोगों को अलग रखा गया। इन लोगों को जो बीमारी थी उसकी दवाइयाँ दी गई और ये जो दूसरा ग्रुप था इनको भी सेम मेडिसिन दी गई, लेकिन मेडिसिन का जो ऊपर का लुक था वो सेम था, अंदर उसमें शक्कर भरी हुई थी। ये दवाइयाँ दी। जब दोनों दवाइयाँ देने के बाद में 15 दिन बाद परीक्षण किया गया तो दोनों के रिजल्ट सेम टू सेम आए। मतलब जिनने दवाइयाँ खाई थी उनने और जिनने शक्कर की दवाइयाँ दी थी उनका भी, क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि आपको यही दवाइयाँ दी गई है, आपकी यही प्रॉब्लम है, आप इस तरह से ठीक हो गए। तो उनका जो अचेतन मन था उनने सारी बॉडी को ये मैसेज भेजना शुरू कर दिया कि आप इस तरह से ठीक होंगे। तो इस तरह से ही उनकी बॉडी रिकवर होती गई और उनका रिपोर्ट भी वैसा ही आया जिस तरीके से इनका रिपोर्ट आया। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका जो अचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें बहुत सारी ऊर्जा भरी पड़ी है, बहुत सारा उसमें नॉलेज है। आप जो कोई भी, जैसे हमने सुना अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कि उसने अपने दिमाग का 2% यूज़ किया था। अब ये 2%, जब हम जानते हैं कि हमारा जो 100% में से 90% जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन, तो सिर्फ जो 10% हमारा बचता है उसमें से उस व्यक्ति ने 2% यूज़ किया और इतना सक्सेस हुआ, इतने संशोधन किए। तो यदि आप इसको उजागर कर लेंगे तो आप एवरीडे अपने मगज को ये मैसेज देना शुरू कीजिए कि आप जो कुछ है वो कर सकते हैं। आपने जो कुछ भी अध्यात्म के बारे में सुना है वो सच है, आप वो सब कुछ जानते हैं। 3 टाइम का मेडिटेशन प्रारंभ कीजिए। तीनों टाइम अपना जो माइंड है उसको ये मैसेज देना शुरू कर दीजिए कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप नहीं जानते, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके बलबूते नहीं हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। ऐसा धीरे धीरे से अपने मगज को आप मैसेज देना चालू कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप हर काम करने के लिए संभव हो जाएंगे। संसार की कोई भी तकलीफ़, कोई भी परेशानी आपको छू नहीं सकती, टच नहीं कर सकती। छू नहीं सकती, टच नहीं कर सकती, इसका मतलब ये है
कि जैसे आप यदि धूप में खड़े होंगे तो आपको गर्मी तो लगेगी, लेकिन आपका जो अंतर ज्ञान होगा, आपने देखा होगा नागा बाबाज हैं, अघोरीज हैं, कि ठंडी गर्मी हर जगह उघाड़े बदन घूमते रहते हैं, इनके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं होता। और वहीं यदि हम जाते हैं कितने कपड़े पहन लेते हैं तो भी हमें ठंडी लगती है, गर्मी में हमें धूप लगता है, हम एसी चालू कर लेंगे, लेकिन इनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती, फिर भी ये सभी जगह पर एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनने लगातार अपना जो सबकॉन्शियस माइंड था, जो अचेतन मन था, उसको एक मैसेज दिया। उनने प्रकृति के उस रहस्य को स्वीकारा जिसे हम स्वीकार नहीं कर पाते, जिससे हम बार बार भागते, हम समझते मैंने किया, इसने किया। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये वो 10% जो था एक, उसमें जाकर के फीड होती हैं और वहीं से हम हमारे क्रियाकलाप को अंजाम देते हैं। जैसे ही आप अपने अचेतन मन को जागृत करने लग जाएंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने लग जाएंगे, जितने भी स्वामी विवेकानंद, परमहंस, जितने भी ऐसे व्यक्ति हुए, लिस्ट काफ़ी लंबी है, इन्होंने अपने वही जो अचेतन मन था, सबकॉन्शियस माइंड था, उसी को एक्टिव किया, उसी से काम लिया और संसार में प्रतिभावान होकर के जिए, और इस संसार को छोड़ने के बाद भी अपनी एक छाप छोड़कर चले गए, जिसे कहते हैं कि वो अमर हो गए। क्यों? क्योंकि उनके विचार आज भी हमारे बीच में जीवित हैं, इसलिए वो आज भी अमर हैं। तो ये वो सबकॉन्शियस माइंड है जिसे आपको एक्टिव करना है। कैसे करेंगे? मेडिटेशन करेंगे, उसको पॉजिटिव फीड देंगे, प्राणायाम करेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे, ओम का ध्वनि सुनेंगे। ये करने के बाद में आपका जो अचेतन मन था वो जागृत होने लग जाएगा। आपकी क्रियाएं जो आप करेंगे उसमें आपको दिखने लग जाएगा धीरे धीरे। ये वो चीज़ें हैं जो त्वरित असर नहीं दिखाती, लेकिन जब इसका इफेक्ट दिखता है तो इतना ज़बरदस्त दिखता है कि लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये वही व्यक्ति है, ये इतनी ज़बरदस्त पावरफुल चीज़ है। तो इसे आप काफ़ी समझदारी पूर्वक और संपूर्ण विश्वास के साथ इसे कीजिए। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और आपको सभी जगह पर ये बहुत ही काम आएगी। तो ये मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आपके जानने पहचानने वालों तक इसे ज़रूर साझा कीजिएगा और इसे आप अपने जीवन में भी उपयोग कीजिएगा। तो देखते रहिए प्रकाश और अपने जीवन में आनंदित होते रहिए। धन्यवाद।